है ना। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए कि उसका 4 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। देखिए यही है हमारा कॉन्फिडेंस है। अब इसमें बोल रहा है ना, ये जो उत्तल लेंस के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए, यानी वस्तु को डिस्टेंस पूछ रहा है, यानी वस्तु को कहाँ रखा जाए कि उसका 4 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। मान लो कि वस्तु को चाहिए कितना है, या उसको 2 सेंटीमीटर मान लेते हैं, इसका आवर्धित प्रतिबिंब कितना हो जाएंगे 4 सेंटीमीटर। आवर्धित प्रतिबिंब कितना बोल रहा है, क्वेश्चन को समझाने के लिए बोल रहा है, ऐसा कह रहा है। तो इसमें आवर्धित प्रतिबिंब 4 सेंटीमीटर तुम्हारा बोल दिया है। समझो आवर्धित प्रतिबिंब यानी इसका एम ये बराबर कितना हो जाएगा -4 सेंटीमीटर। -4 सेंटीमीटर इसका आवर्धित प्रतिबिंब। आवर्धित क्या होता है, मैग्निफिसेंट। इसका जो मैग्निफिसेंट बन रहा है वो कितना है 4 सेंटीमीटर। बट ये माइनस क्यों हुआ, क्योंकि इसका जो वस्तु के प्रतिबिंब बन रहा है वो किसका बन रहा है, वस्तु का प्रतिबिंब। इसमें जैसे किधर बनता है, उल्टा बनता है ना। ये सिर्फ और सिर्फ उत्तल लेंस में है ना, उत्तल लेंस में किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब वो उल्टा बनता है ना कि जैसा सीधा बनता है। इसलिए ये आवर्धित प्रतिबिंब हमने माइनस में इसका वैल्यू लिया है। बात समझो, इसका जो वैल्यू हो गया माइनस में हो गया, यानी एन बराबर कितना हो गया -4। लेकिन ये सेंटीमीटर नहीं होगा, क्योंकि आवर्धित प्रतिबिंब को इसमें कोई मीटर में या सेंटीमीटर में नहीं मापते हैं। ओके, तो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी एक का वैल्यू कितना है 20 सेंटीमीटर। लेकिन ये फोकस दूरी है, क्या ये प्लस में होंगे या माइनस में होगा, ये प्लस में होंगे या माइनस में होंगे, बोलो। प्लस होगा माइनस में होगा। अरे तुम लोग इतना बेवकूफ काहे हो यार, इतना बेवकूफ मतलब क्या बोल सकते हैं, ना रिवीजन करते हो ना किताब पढ़ते हो। इसका जो भी फोकस बनती है, फोकस दूरी किधर होता है, इधर होता है या इधर होता है, फोकस दूरी किधर होता है, बोलिए। फोकस दूरी कहाँ होता है, अरे बेवकूफ को से पूछ रहा है, फोकस दूरी इधर होता है या इधर होता है, इधर 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 होता है। तो प्लस में होता है माइनस में होता है, एक बराबर होते हैं। आवर्धन बराबर बताइए क्या होता है, आवर्धन बराबर, आवर्धन बराबर जोर से बोलो, आवर्धन एम बराबर नहीं पता, आवर्धन बराबर हो गया प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी। ये परिभाषा नहीं लिखवाया था। आवर्धन बराबर v बटा u, प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी। v क्या, v है क्या प्रतिबिंब की दूरी हो गया, u क्या वस्तु की दूरी हो गया। a बराबर v माइनस v बटा u। तो देखो एक का वैल्यू हमको मिला हुआ है और यहाँ एक का वैल्यू मिला हुआ है, तो फिर यहाँ से तुम्हारा a बराबर कितना हो जाएगा -4 और v है तुम्हारा कितना दिया हुआ नहीं, तो v बराबर हो जाएंगे v बटा u, मतलब v का निकालो तो वैल्यू तो -4 u हो जाएंगे। v बराबर कितना हो जाएंगे, v बराबर कितना हो गया -4 u। अब लेंस सूत्र क्या होता है, लेंस सूत्र क्या होता है बताइए, तुम बताओ विशेष लेंस सूत्र क्या होता है, ये बताइए। तुम बताओ
बोलो आराम से बोलो। 1/g माइनस 1/u बराबर 1/। क्या होता है 1/a बराबर 1/g माइनस 1/u, यही होता है इसका सूत्र। ठीक है, तो एक का वैल्यू आपको मिला हुआ, एक का वैल्यू कितना 20 है, 1/b कितना हो जाएंगे, तो b बराबर आपको दिया हुआ -4u। यहाँ पे देखिए b का वैल्यू कितना है हमारा -4u, तो यहाँ पे b का वैल्यू दे सकते -4u और -u का वैल्यू कितना हमारा u का है, u नहीं है तो हमारा यही रह जाएगा। ठीक है, तब 1/20 बराबर इसके एलसीएम लोगे तो कितना होगा 4u होगा। एलसीएम कितना होंगे 4u, तो 4u से 4u में भागा देगा तो भागकर माइनस एक आएगा, भागकर लेकर आएंगे लेकिन ऊपर गुना में तो -1 हो जाएगा। और u में 4u से भाग दोगे तो 4 बचेंगे, भागकर कितना आएगा 4 में से गुना करो तो ये -4 आएगा, प्लस 3 आएगा, बोलो -4। तब कितना हो गया ये 1/20 बराबर -5/4u। कैमरे में आ रहा साफ से ये चेहरा दिख रहा है, करिए दिख रहा है, करिया आपने तो करिए नहीं दिखेगा, ये बहुत दिखेगा तो ठीक ठाक लग रहा है। चलिए हाँ जी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो 4u बराबर कितना हो जाएगा -b बचे 100, b बचे कितना हो जाएंगे 100, इसीलिए u का वैल्यू कितना हो जाएगा -100/4 यानी -25 सेंटीमीटर। तो यानी क्या मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि वस्तु की दूरी कितना हमारा होना चाहिए 25 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक, यानी वस्तु की दूरी क्या होना चाहिए 25 सेंटीमीटर। तब इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो 4 गुना बनेंगे, तब 4 गुना बनेंगे। लेकिन अगर ये 25 सेंटीमीटर थोड़ा आगे या पीछे बनता रहता ये दूरी, तो ये हो सकता है 4 गुना बनता भी नहीं, ये 3 बनता या फिर 5 बनता या 6 बनता। एग्जैक्टली कितना दूरी होनी चाहिए वस्तु की 25 सेंटीमीटर, तब इसकी प्रतिबिंब की जो ऊंचाई गुना इसका 4 गुना होगा। यानी अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो कितना सेंटीमीटर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आया, आवाज नहीं निकल रहा, आया समझ में आया ना, बड़े जल्दी चलिए उतारिए। तो 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब तब प्राप्त हो रहा है जब एक क्रिस्टल लेंस से 24 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु को रखा जाता है। मतलब क्या होगा, ये है हमारा उत्तल लेंस, ये जो वस्तु की दूरी है ना, वस्तु की दूरी कितना है यहाँ से यहाँ तक 24 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी u बराबर कितना हो जाएंगे 24 सेंटीमीटर, प्लस में होगा माइनस में, प्लस में होगा माइनस में होगा, अरे u का वैल्यू माइनस में होगा, हमारा ये किधर है इस तरफ है, इस तरफ है ना, ये इसका वैल्यू कितना होगा माइनस में होगा ना। हाँ, तो u बराबर -24 सेंटीमीटर। 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त होता है जब इसकी दूरी इतना होता है, तब इसका जो प्रतिबिंब होती है ये 3 गुना प्राप्त हो रहा है। कितना गुना है ये 3 गुना, यानी a बराबर तुम्हारा कितना जाएंगे 3, a बराबर कितना है 3 गुना है। तो पूछ क्या रहेगा, तो लेंस की फोकल दूरी हम निकालनी है, यानी 1 बराबर 1। तो 1 निकालने के लिए हमको u का वैल्यू चाहिए और v का वैल्यू चाहिए, जिसमें u का वैल्यू दिया हुआ है और v का वैल्यू हमारा यहाँ से निकल जाएंगे। तो a बराबर क्या होते हैं v बटा, a बराबर क्या होता है v बटा, v क्या है प्रतिबिंब की दूरी और u क्या है वस्तु की दूरी। तो आवर्धन का सूत्र क्या होता है प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी।
ठीक है, तो प्रतिबिंब की दूरी यानी 3 सेंटीमीटर और v हमारा और इसका वैल्यू -24 है। तो यहाँ से हमें v का वैल्यू मिल जाएंगे, v का वैल्यू कितना मिल जाएंगे 24 के 72 सेंटीमीटर, यानी माइनस में v का वैल्यू कितना निकल जाएगा 72, 24 के 72 माइनस में आ गए। अब हम इस सूत्र से चले, लेंस सूत्र क्या कहता है 1/a बराबर 1/b माइनस 1/u। तो 1/a तो निकालना हमको 1/b, यानी b का वैल्यू हमको कितना मिला -72 और u का वैल्यू कितना -24। ठीक है, तो 1/a बराबर -1/72 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 24। तो 24 72 के आंसर कितना होगा 72। तो इसका वैल्यू हो जाएगा -1 और 24 दूनी 48, 24 दिए 72, यानी ये प्लस में रहेगा कि माइनस में, प्लस में 3। यहाँ तक ठीक है? अरे हाँ ना मुझको बोल रहे यार, हैं? तो चलो, तो 1/f बराबर हो जाएंगे 2/72, 2 तो कितना बार कटेगा 36 बार में, 36 बार कटेगा ये, इसलिए f बराबर कितना हो जाएंगे 36 सेंटीमीटर। f बराबर कितना हो जाएंगे 36 सेंटीमीटर, यानी ये अगर ये 24 सेंटीमीटर है तो जो वस्तु की दूरी है होना चाहिए वो 36 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तब वो 3 गुना हमें प्रतिबिंब मिलेंगे। समझ गया? किसको किसको समझ में आ रहा था? ऐसे क्या उठा रहा हो, ऐसे उठाना लगेगा कि जैसे छुपा रहा हो। चलो लीजिए, करोगे भाई? चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। तो ये है हमारा कौन सा लेंस, कौन सा ये? सही से बंद है लेकिन समझ जाना ये उत्तल लेंस है। इसकी जो फोकस दूरी है यहाँ से यहाँ से मान लेते हैं कि इसकी जो फोकस है यहाँ पे एक है और ये कितना है 12 सेंटीमीटर है, यानी एक बराबर हमें 12 सेंटीमीटर होगा, प्लस में माइनस में, प्लस में, क्योंकि हमारा कोर्स है ना यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आगे कहता है इसके प्रधान अक्ष तो यही कला करना हमारा, जिसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो प्रधान अक्ष पर लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी इसकी वस्तु दूरी दिया हुआ है, यानी मान लो कि ये है हमारा वस्तु की दूरी, क्या ये वस्तु की दूरी है कितना 15 सेंटीमीटर, यानी u बराबर 15 सेंटीमीटर प्लस में माइनस में, माइनस में नहीं सुना दे, कम सुन रहे, जोर से बोलो, ठीक है? बस यानी लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पे, यानी ये हो गया हमारा वस्तु दूरी, और इसकी जिसकी ऊंचाई है 2 सेंटीमीटर। मान लेंगे जो वस्तु है ना इसकी ऊंचाई कितना है, यानी इसको मान लेते हैं h2 कितना मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर है। वस्तु ऊंचाई से डिनोट कर रहे हैं, या हमारे h2 हमारा कितना है 2 सेंटीमीटर। तो क्या है ना कि प्रतिबिंब का आकार निकालनी है, यानी h1 निकालनी है हमें, h1 क्या हो जाएंगे, और इसकी प्रकृति निकालनी है। तो वो तो साइन देखने के बाद पता चलेगा, प्लस में साइन आ रहा है माइनस में साइन आ रहा है, तब हम प्राकृतिक नजर आ जाएंगे। चलो देखते हैं। तो फार्मूला लगाए, लेंस सूत्र क्या होता है, लेंस सूत्र बराबर होते हैं क्या, अरे कुछ तो बोलो यार, 1/a बराबर 1/b माइनस 1/, ठीक है? तो देखकर तो 1/a यानी 12 दिया हुआ है, a बराबर वैल्यू कितना 12, b का वैल्यू हमको निकालनी है, b का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, प्रतिबिंब की दूरी तो निकालनी है ना,
तब तो हमें पता चल जाएगा कि उसका प्राकृतिक आकार निकालना हमें पता चल जाएगा। तो v माइनस और u का वैल्यू दिया हुआ -15। चलिए इसको अब कैलकुलेट करते हैं। एक बटे 12 और ये प्लस में हो जाएगा नहीं, माइनस माइनस से क्या हो जाएंगे प्लस में। अब इसको ये साइड ला रहा है तो ये क्या हो जाएंगे माइनस में। एक स्टेप हम आगे बढ़ गए कंटिन्यू मतलब ऐसे, ठीक है। बराबर 1/v। तो 12 15 के एलसीएम कितना हो जाएंगे, निकाल दो जल्दी 12 15 के एलसीएम है 60। 60 हो जाए 12 बचे 60, 15 चौके 60, 1/3। यहाँ से v का वैल्यू कितना निकल जाएगा 1/60, यानी v बराबर कितना हो जाएंगे 60 सेंटीमीटर। v का वैल्यू कितना निकल गया 60 सेंटीमीटर। अब ये जो 60 सेंटीमीटर है, यहाँ देखो 60 सेंटीमीटर जो है प्लस में आया या माइनस में आया, प्लस में आया, यानी जो प्रतिबिंब इसका बनेगा ये साइड बनेगा या ये साइड बनेगा, जाहिर सी बात, यानी एक प्राकृतिक हमें नजर आ गया है, ठीक है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेंगे, वस्तु के सीधा बनेंगे या वस्तु सामने बनेंगे या वस्तु के पीछे बनेंगे, हैं वस्तु के सामने। अरे प्रतिबिंब दूरी ये सामने वस्तु सामने तो ये हो जाएगा ना, ये तो पीछे हो जाएगा तुम्हारा, ये तो वस्तु पीछे हो जाएंगे, ठीक है। तो v का वैल्यू उनको मिल गया है। अब हमें निकालनी है जो इसकी प्रतिबिंब बन रही है वो प्रतिबिंब ऊपर की तरफ बन रहा है या नीचे की तरफ बन रहा है, तो वो तो हमें m का वैल्यू निकालने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। m बराबर क्या होता है बताइए, m बराबर क्या होता है v बटा, m बराबर क्या होते हैं v बटा u, और m बराबर चूंकि m बराबर होते हैं h1 बटा h2। h1 मतलब ये प्रतिबिंब डालने देते हैं ऊपर, ये जो प्रतिबिंब नीचे की तरफ बनेगा ना इसको हम h1 है, और h2 क्या होगा जो ये प्रतिबिंब बन रहा है ये हमारा होगा h2। ये कितना हो गया h2। तो चूंकि m बराबर h1 बटा h2 है तो h1 बटा h2 बराबर हो जाएंगे v बटा u। तो m बराबर वैल्यू कितना है नाम है m बराबर ये है नहीं, तो h1 का वैल्यू हमको निकाल लिया है, h2 का वैल्यू दिया हुआ हमारा 2 सेंटीमीटर, और v का वैल्यू हमें मिल गया 60, और u का वैल्यू कितना है -15। कटेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें -15 h1 बराबर हो जाएंगे 60 दूनी 120, इसलिए h1 बराबर कितना हो जाएंगे 120 बटा -15। कटेगा 15 से 90, 15 ठीक 8 वाला कट रहा, इस बार कटेगा तो ये -8 सेंटीमीटर, माइनस कितना आ गया 8 आ गया है। तो यानी h बराबर हमारा कितना हो जाएंगे माइनस में, देखो यहाँ पे डिस्टेंस किससे आ रहा है प्लस में आ रहा है माइनस में आ रहा है, यानी प्रतिबिंब जाहिर सी बात है कि नीचे की तरफ बनेगा, यानी वस्तु को उल्टा बनेंगे, वस्तु का उल्टा बनेंगे। यहाँ पे आंसर तुम्हारा क्या हो जाएंगे, देखो आंसर लिखा हुआ है 8 सेंटीमीटर वास्तविक बनेंगे और उल्टा बनेंगे, ठीक है। कैसा बनेगा वास्तविक बनेगा एवं उल्टा बनेगा, ठीक है। तो ये हमें साइन से पता चल गया, इसमें जो चिन्ह है ना ये चिन्ह से हमने पता लगा लिया ये काल्पनिक है या वास्तविक है, ठीक है। जो तारीख लिखो चल। एक उत्तर लेंस की फोकल दूरी 10 सेंटीमीटर है, उत्तर लेंस की फोकल दूरी कितना है 10 सेंटीमीटर, यानी एक बराबर कितना है हमारा एक बराबर हो गया -10 सेंटीमीटर। इसके प्रधान अक्ष पर लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी वस्तु की दूरी कितना है 25 सेंटीमीटर, प्लस में रहेगा ना, और दूरी पर 5 सेंटीमीटर ऊंचा एक वस्तु रखा गया, यानी हम मानते हैं
H2 बराबर दिया हुआ मान लो तो H1 है, H2 बराबर 5 सेंटीमीटर, कितना है 5 सेंटीमीटर H2 बराबर। बस वही है, प्रतिबिंब का आकार पूछ रहा, प्रकृति पूछ रहा, और ये भी पूछ रहा कि ये उल्टा बनेगा सीधा बनेगा। क्वेश्चन में और डेट क्या हुआ ना, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा या सीधा बनेगा, वो तो साइन देखने के बाद पता चलेगा। जो साइन देखेगा तो हमारा पता चलेगा उल्टा बना या सीधा बना। निकाल दिया लेंस सूत्र से, तो लेंस सूत्र क्या होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f का यानी -10 है, f का वैल्यू कितना -10 सेंटीमीटर, v का वैल्यू आपको निकालना है और u का वैल्यू क्या हुआ 25 सेंटीमीटर। तो 1/v बराबर क्या हो जाएगी 1/v बराबर हो जाएंगे 1/-10 और ये प्लस हो जाएगा 1/25। तो 1/v बराबर 25 और 10 से कितना हो जाएंगे 50, 10 में 50 और ये +1, ये होगा ना +1 -1 है वो, हाँ प्लस में होगा माइनस में होगा माइनस तो +2 25 50। 1/v बराबर हो गया -3/50, इसीलिए v बराबर हो जाएंगे -3/50, सॉरी -50/3। ये v का वैल्यू निकल गया हमारा, v हो गया देखना तो वैल्यू दिखना सही, इसी किताब में कितना दिया हुआ आंसर प्लस में दिया होगा और मेरा माइनस में, यानी गलती कहीं तो हुआ, देखो कहाँ गलती हुआ, गलती तो हुआ, गलती ये हुआ ना तो उसकी तरह रखना चाहिए था है, वहाँ भी गलती हुआ। चलो 1/a बराबर 1/b माइनस 1/u, तो f का वैल्यू है -10 और -10 f बराबर -10 नहीं होगा और ये माइनस हो जाएगा ना, वस्तु की दूरी माइनस हो जाएगी, हाँ या ना बोलो, ये प्लस में हो गया, आगे हो जाएगा तुम्हारा प्लस में और ये तुम्हारा माइनस में। अब हो जाता है 25 प्लस में 50 माइनस में, तो 5 से 2 का बाद हो जाएगा +3, इसलिए b का वैल्यू हो गया 50/3। b का वैल्यू कितना हो गया, तो चिन्ह में दिक्कत हुआ था, तो b का वैल्यू हो गया 50/3। अब यहाँ से a बराबर निकाल सकते हैं, v/m होता है क्योंकि m का वैल्यू होते हैं h1/h2, m बराबर क्या होता है h1/h2, इसीलिए h1/h2 बराबर हो गया v/u और h2 का वैल्यू हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ 5 सेंटीमीटर और v का वैल्यू है 50/3 और u का वैल्यू हमको दिया हुआ है कितना -25। तो -25 को हम ऐसे लिख सकते हैं 50/3 गुने -25, ठीक है ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कट गया 25 दूनी 50, तो h1 बराबर हो गया 2 गुने 5 और ये हो गया 3 -3 की तरह रहेगा, इसलिए h1 का वैल्यू हो जाएंगे 2 गुने 5/3 -3, 5 गुने 10/3 माइनस में आ गया 10/3 माइनस में आ गया। तो इसका वैल्यू निकालोगे तो हमारा आएगा कितना -3.33 समथिंग। तो ध्यान देना h1 का वैल्यू माइनस चिन्ह आया, यानी ये उल्टा बन रहा है। कैसे बन रहा है ये, अगर प्रतिबिंब ऐसा है, सॉरी वस्तु अगर सीधा है उसकी प्रतिबिंब इतना बन रहा है। तो पहला आंसर तो हमको मिल गया,
यानी ये वस्तु का उल्टा बन रहा है। कैसे बना? वस्तु के उल्टा बन रहा है। ठीक है, ये हमारे, और ये ऊंचाई कितना हो जाएंगे, यानी ये जो काल्पनिक जो बन रहा है हमारा, वो कितना इसका ऊंचाई हो जाएगा, तो 3.33 हो गया। ये हमारा